रूस में आज पहली बार पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल खतरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह तक ये पता चल गया था कि 5 मई की रात को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों की मदद से चेबोक्सारी में रूसी रक्षा कारखाने पर हमला किया। मिसाइलों ने 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय की और निर्धारित लक्ष्य को निशाना बनाया। इसी समय यह भी पता चला है कि फ्लेमिंगो मिसाइल से प्रोग्रेस कारखाने को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित है और जो शाहेद ड्रोन के साथ साथ इस्कंदर और कैलिबर मिसाइलों के लिए भी पुर्जे बनाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस हमले से साफ हुआ कि यूक्रेन के पास अब लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो दूर तक लक्ष्य भेद सकती हैं। अब रूस में दहशत का माहौल है, क्योंकि 9 मई की विजय परेड सिर पर है। और जरा सोचिए, मिसाइल अलर्ट तो खांती मैंसियस क्षेत्र में भी घोषित कर दिया गया था, और ये, माफ कीजिए, पश्चिमी साइबेरिया का केंद्र है। यानी यूक्रेन अब लगभग पूरे रूस के क्षेत्र तक पहुंच बना रहा है, और वो भी ड्रोन से नहीं बल्कि असली मिसाइलों से। और जरा सोचिए, इसके आगे तो बस लगभग खाली पूर्वी साइबेरिया और याकूतिया ही बचते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें। YouTube पर कंटेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए ये जरूरी है और मैं आभारी रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताजा खबरें तुरंत पोस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि यूक्रेनी लंबी दूरी की फ्लेमिंगो मिसाइलें कई दुश्मन ठिकानों पर दागी गईं, जिनमें चेबोक्सारी का डिफेंस फैक्ट्री भी शामिल है। और जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, उद्धरण, पिछली रात F-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों के युद्धक प्रक्षेपण सशस्त्र बलों की डीप स्ट्राइक ऑपरेशन के तहत दुश्मन के कई ठिकानों पर किए गए, खासकर चेबोक्सारी के सैन्य औद्योगिक परिसर पर। यूक्रेनी फ्लेमिंगो ने बुल्गारिया की दूरी पार की। ये दूरी 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। प्रभावित सैन्य उत्पादन केंद्र में रिले सुरक्षा प्रणालियां, ऑटोमेशन और लो वोल्टेज उपकरण बनाए जाते थे। कारखाना रूसी नौसेना, मिसाइल निर्माण क्षेत्र, विमानन और बख्तरबंद वाहनों के लिए नेविगेशन के उपकरणों की आपूर्ति करता था। अब आइए सब कुछ क्रम से समझते हैं। तो 5 मई की रात को रूस के कम से कम 18 क्षेत्रों में सिर्फ हवाई हमले की चेतावनी ही नहीं, बल्कि मिसाइल खतरे की चेतावनी भी जारी की गई थी। मिसाइल खतरे की चेतावनी जिन क्षेत्रों में जारी हुई, उनमें एक यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर है। इस रात पहली बार खांती मानसी स्वायत्त क्षेत्र में मिसाइल खतरे की चेतावनी जारी हुई। गौर करने वाली बात यह है कि यह क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर स्थित है, और उसके आगे सिर्फ पूर्वी साइबेरिया और याकूतिया है, जहां खैर ज्यादा महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि मिसाइल चेतावनियां अस्त्राखान, ब्रायंस्क, कालुगा, कुर्गान, निज्नी नोवगोरोद, ओरेनबुर्ग, ओरियोल, स्वेरदलोव्स्क, तुला, चेल्याबिंस्क, पेंजा, बशकोर्तोस्तान, मोर्दोविया, तातरस्तान, उदमुर्तिया और परम क्राय को प्रभावित कर रही हैं।
कुल मिलाकर 4 से 5 मई की रात और शाम को रूस के 18 हवाई अड्डों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, खासकर वोल्गोग्राद, इज़ेव्स्क, कजान, निज़्नी कामेंस्क में। निज़्नी नोवगोरोद, ओरेनबुर्ग, ओर्स्क, पेंजा, पर्म, सकोव, समारा, सारातोव, ताम्बोव, उलियानोव्स्क, उफा, चेबोक्सारी, चेरेपोवेट्स और यारोस्लाव्ल में। और मैं फिर से जोर देता हूं, ये सब केवल यूक्रेनी मिसाइलों के हमले की वजह से हुआ है। लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर यारोस्लाव अलेक्जेंडर द्रोजदोव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वायु रक्षा बलों ने कथित तौर पर 18 अज्ञात ड्रोन मार गिराए। इसी दौरान किरीशी की औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई और जैसा कि बाद में पता चला, वहां एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ था जिसने अंततः अपना काम बंद कर दिया। लेकिन फिर भी रूस में मिसाइल खतरे का केंद्र चुवाशिया क्षेत्र के चेबोक्सारी शहर को माना गया और OSINT चैनलों के अनुसार मिसाइल हमले की चपेट में नीर प्रोग्रेस का कारखाना आ गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। ये कंपनी नेविगेशन उपकरण और ड्रोन के लिए पुर्जे, साथ ही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी सामान बनाती है। और अब आइए चर्चा करें कि इस कारखाने के बारे में क्या जानकारी है। मैं तुरंत बता दूं कि जैसा कहा जाता है, यह वाकई में एक बहुत अहम लक्ष्य था। प्रोग्रेस फैक्ट्री यूक्रेन की सीमा से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये फैक्ट्री ABS इलेक्ट्रो उत्पादन संघ का हिस्सा है। ये रूसी सेना के लिए GNSS रिसीवर और ग्लोनास GPS और गैलीलियो सैटेलाइट सिस्टम के लिए एंटेना बनाता है। खास तौर पर वहां कोमीटा मॉड्यूल बनते हैं। इनका सक्रिय रूप से ड्रोन, जिसमें शाहिद जैसे कामिकाजे ड्रोन भी शामिल है, और साथ ही इस्कंदर M कैलिबर मिसाइलों और हवाई बमों के लिए दिशा निर्देशन किटों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा NIIR प्रोग्रेस में इलेक्ट्रोटेक्निकल उपकरण भी बनता है, खासकर ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, रिले और नॉन कॉन्टैक्ट मॉड्यूल। ये रूसी नौसेना को भी सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें यासेन M प्रोजेक्ट की परमाणु पनडुब्बियों के लिए भी शामिल है। और अब ये देखना मजेदार है कि रूस में, माफ कीजिए, आने जाने की खुली जगह बन गया है, क्योंकि रूसी वायु रक्षा के तत्वों को मास्को में इकट्ठा कर लिया गया है। वहां व्लादिमीर पुतिन की पिछवाड़े की रक्षा करनी है, जिससे रूसी ठिकाने यूक्रेनी हमलों के लिए असुरक्षित हो गए हैं। यह ये बताना जरूरी है कि कारखाने को फ्लेमिंगो मिसाइल ने निशाना बनाया था। पिछले साल यूक्रेन ने 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी लंबी दूरी की फ्लेमिंगो मिसाइल विकसित करने की घोषणा की थी। इस प्रकार इसकी मारक सीमा में रूस के यूरोपीय क्षेत्र और उरल में लगभग सभी ठिकाने आ जाते हैं। इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस साल जनवरी-फरवरी में शुरू होना था, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ऐसा हुआ या नहीं। फिर भी डेवलपर कंपनी फायर पॉइंट ने कहा था कि वह रोजाना 7 मिसाइलें तक बनाने की योजना बना रही है। तो ये साल में 2555 मिसाइलें बनती हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहली बार फरवरी में फ्लेमिंगो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी थी। इससे पहले रूसी सैन्य विभाग ने उन कारखानों के नष्ट किए जाने की रिपोर्ट दी थी जहां इन मिसाइलों की असेंबली की जाती थी। 5 मई की रिपोर्ट के अनुसार रूसी संघ की ड्यूटी पर तैनात वायु रक्षा प्रणाली ने कथित तौर पर 6 फ्लेमिंगो मिसाइलों को मार गिराया। फिर भी कुछ मिसाइलें निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर लगीं, वो भी इतनी बड़ी दूरी से। लेकिन इसी समय यूक्रेन रूस पर ड्रोन हमले भी जारी रखे हुए है। आज यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने पहली बार तुआप्से तेल रिफाइनरी हमलों से हुए नुकसान का सार्वजनिक आकलन किया। जनरल स्टाफ ने कहा कि अप्रैल और 1 मई के दौरान यूक्रेन की रक्षा बलों की इकाइयों द्वारा किए गए कई संयुक्त हमलों के परिणाम स्वरूप तुआप्से में बंदरगाह बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। तुआप्से तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है, जिससे संयंत्र के मुख्य हिस्से प्रभावित हुए और संचालन पर असर पड़ा। बंदरगाह बुनियादी ढांचे और रिफाइनरी को हुए कुल नुकसान का अनुमान 300 मिलियन से अधिक है। किसमें 16 अप्रैल को ड्रोन हमले के बाद तुआप्से की तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग के दौरान घना धुएं का गुबार उठा, जो काफी दूर तक फैल गया और दर्ज आंकड़ों के अनुसार ये स्टावरोपोल तक पहुंच गया।
20 अप्रैल के हमले के बाद 24 तेल टैंकों के नष्ट होने की पुष्टि हुई, जबकि 4 और टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। तो आपसे रूस एक बार फिर ड्रोन हमले की चपेट में आ गया, और जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये घटना कम समय में हमले का चौथा मामला बन गई है, जिसके परिणाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब रूस कहीं भी और जैसे चाहें वैसे ही निशाना बनाया जा रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना न भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम का समर्थन करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन से मदद कर सकते हैं, जिनके लिंक और भुगतान विवरण वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से भी ऐसा कर सकते हैं। यही था। अपना ध्यान रखें। अलविदा।